हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यानी सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। जी हां दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है। जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। जो भी साथी नए हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है यानी सीटिंग अरेंजमेंट सीखने का। देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का कि यहाँ से क्वेश्चन जब भी बनते हैं 2-3 तो मिनिमम बनते हैं और अधिकतम 5 बनते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप जैसे एग्जाम देने गए और रेलवे का फेवरेट है सीटिंग अरेंजमेंट, और सीटिंग अरेंजमेंट आने की पूरी संभावना है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब ग्रुप डी का परीक्षा होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो सीटिंग अरेंजमेंट अपना रोल अदा करेगा। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए, और जो भी साथी नए हैं उनके लिए बेहतर मौका है। देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे, जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सीधे क्लास की तरफ चलते हैं, यानी देखते हैं आज की पहली क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 6 परिवार ABCDE और F एक कतार में बने घरों में रहते हैं। यानी 6 परिवार है जो एक कतार के बने घरों में रहते हैं। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। उसके बाद B के पड़ोसी F और D है, E का पड़ोसी A और C है, A F या D का बगल में नहीं है, तो F के बगल के पड़ोसी कौन है। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनाते समय आराम से जो कह रहा है उसको लिखेंगे, आराम से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले B के पड़ोसी F और D है। देखिए, तो यहाँ पर बना रहे हैं B के पड़ोसी F और D है। देखिए, तो B के पड़ोसी F और D है। यहाँ तक सभी को क्लियर। एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है। B के पड़ोसी DF हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब आगे बढ़िए, है E का पड़ोसी A और C है। अब देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि E का पड़ोसी A और C है। E का पड़ोसी, देखिए E का पड़ोसी बोल रहा है, E का पड़ोसी A और C है, A और C है। E का पड़ोसी तो इसमें इधर रख देंगे, इधर रख देंगे। E का पड़ोसी बोल रहा है ना, तो E यहाँ पर रहेगा, A इधर रहेगा। उसके बाद बोल रहा है E का पड़ोसी A और C है, A F या D के बगल में नहीं है। A, देखिए A F या D के बगल में नहीं है। A जो है F या D के बगल में, देखिए यहाँ पर D के बगल में A है, यानी ये वाला फॉलो नहीं करेगा, इसको हम मिटा देंगे। अब देखिए, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए AECFBD, यानी ये आ गया, तो क्या बोल रहा है, नहीं है। तो F के बगल के पड़ोसी कौन है। तब बोल रहा है क्वेश्चन में कि F के बगल के पड़ोसी कौन है, यानी F के बगल। तो CB किस में दिया है, CB यानी BC। देखिए दोस्तों, इसमें BC दिया है, तो देखिए आप CB कहे या BC कहे कोई बात नहीं, आंसर वही होगा, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में खास करके घुमाकर क्वेश्चन देता है, जैसे भाषा में फंसाता है स्टूडेंट को, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, यानी पार्टी हो रहा है कोई। तो पार्टी तो ऐसे सभी लोग को करने का मन करता है, पर यहाँ 5 लड़कियां पार्टी कर रही है अपने में। देखिए, PM के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है, PM के बाईं ओर O के दाईं ओर बैठी है, RN के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर बैठी है। तो बीच में कौन बैठी है, यानी बीच में कौन बैठी है। देखिए, यहाँ पर 5 लड़कियां पार्टी कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, कॉलेज में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है PM के बाईं ओर। देखिए P, जैसे देखिए P है M के बाईं ओर, P यहाँ पर बैठ जाएगी M के बाईं ओर, P M के बाईं ओर। देखिए, तो M यहाँ पर है, M के बाईं ओर, M के बाईं ओर बैठ गई। ये M बैठा है तो इधर बाईं इधर होगा, तो बाईं ओर बैठ गई। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, O के दाईं ओर और O के दाईं ओर, तो O यहाँ बैठा देते हैं, O के दाईं ओर बैठी है। RN के दाईं ओर, R जो है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर, R यहाँ हो जाएगा, N हो जाएगा यहाँ। N के दाईं ओर R है परंतु O के बाईं ओर है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बीच में कौन बैठा है, यानी बीच में कौन लड़की बैठी है, यानी बीच में कौन बैठी है, O बैठा है। ऑप्शन नंबर A सही होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ये RRB
का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई है, इनमें सी डी के ऊपर, ई ए के नीचे तथा डी ए के ऊपर है एवं बी ई के नीचे है, तो सबसे नीचे वाली पुस्तक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तराखंड PSC प्री 2009 यानी 2009 में ये क्वेश्चन उत्तराखंड के PSC प्री के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई, इनमें से सी डी के ऊपर है, सी जो है डी के ऊपर है। देखिए बना लिए। अब आगे चलिए। देखिए दोस्तों अगला लाइन क्या कर रहा है, ई ए के नीचे है, ई जो है ई, देखिए क्या बोल रहा है, ई ए के नीचे है। देखिए तो ई जो है ए के नीचे है तथा डी ए के ऊपर है तथा डी ए के ऊपर है, ठीक है यहाँ पर, एवं बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है। यहाँ तक क्लियर, बी जो ई के नीचे है। तब बोल रहा है सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन है। देखिए बी ई के नीचे है तो यानी बी सबसे नीचे वाली पुस्तक होगी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी बी सबसे नीचे वाली पुस्तक है बी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में ही आते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक पंचभुज मेज के कोने पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी ई और सी के बीच में है, डी ई के दाईं ओर है, सी के बाईं ओर कौन है। देखिए यहाँ पर पंचभुजकार मेज यानी पंचभुजकार मेज। देखिए तो पंचभुजकार मेज कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले बना लेते हैं। यानी देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा इसी में पंचभुजकार मेज में। देखिए तो ये हो जाएगा ऐसे, अब इसको ऐसे करेंगे ऐसे। देखिए ये हो गया यहाँ तक के लिए। देखिए एक ये कोना बन गया, एक ये 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 बन गया। ये देखिए 5 को बन गया। अब देखिए 5 बच्चों में क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुँह करके, केंद्र कहाँ है, केंद्र बीच में है, ठीक है, केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, बी ई और सी के बीच में है, बी क्या बोल रहा है कि बी ई और सी के बीच में है, बी जो है ई और सी के बीच में, बी। अगर हम बी को यहाँ रख देते हैं, ई और सी, ई को यहाँ रखते हैं, सी को यहाँ रखते हैं, बी ई और सी के बीच में है। उसके बाद आगे पढ़िए, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के, डी यहाँ पर रहेगा, डी ई के दाईं ओर यही होगा, दाईं ओर है। सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर। देखिए तो सी यहाँ बैठा था, सी के बाईं ओर कौन बचा है, यानी ए बचा है, ए है, यहाँ ए बैठ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी के बाईं ओर कौन होगा, तो सी के बाईं ओर कौन होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में ए दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन में भी कंफ्यूज करके दिया। देखिए ऑप्शन ए में बी दिया, ऑप्शन बी में ए दिया, ऑप्शन सी में डी दिया, ऑप्शन डी में सी दिया है। यानी देखिए अगर मान लीजिए सपोज डेट आपका आंसर आ गया ए, तो कितने बच्चे हबड़ाई में मार देते हैं ए आंसर, ए में पर बी दिया है, आंसर ए नहीं होगा, आंसर हमारा ए आया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये नहीं कि ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे एग्जाम में गलती हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होता है तो इसमें थोड़ा ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें। यानी देखिए जैसे ए हमारा आंसर आया है, तो ए किस में है, बी में है, ए आंसर बी में है, तो बी होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में पूछा गया था, पीजी में यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से सीधे उठकर आए क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भी यू और टी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी और सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 का मुंह केंद्र के ओर नहीं है, उनके मुंह केंद्र की विपरीत दिशा की ओर है। भी सी के बाएं को दूसरा है, यू ए के दाएं को दूसरा है, बी टी के दाएं को तीसरा है, सी टी के दाएं को दूसरा है, ए और भी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, देखिए भी ई और टी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक वृत्त में है, ए बी और सी उसी वृत्त में बैठे हैं। देखिए क्या दिया है, भी यू टी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त, देखिए एक वृत्त दिया है, वृत्त दे दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए
बोल रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, उनका मुंह केंद्र की ओर विपरीत दिशा में है। चलिए भी सी के बाएं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भी सी के बाएं दूसरा है, भी जो है सी के बाएं, सी के बाएं। देखिए तो कितने मित्र हैं, 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बैठा सकते हैं 6। अब देखिए दोस्तों ये हो गया क्या, भी हो गया। देखिए ये हो गया भी, अगर यहाँ पर सी रख देते हैं, सी, भी सी के बाएं दूसरा है। देखिए सी जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, और जो ये है देखिए इसका मुख अगर हम बाहर रखते हैं तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो गया। अब देखिए आगे बढ़े, उसके बाद क्यों, भी सी के बाएं क्यों। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि इसका मुंह बाहर क्यों किए, कैसे पता चला कि इसका मुंह बाहर होगा, ये भी पूछने योग्य क्वेश्चन है। क्योंकि भी सी के बाएं, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ए बी और सी वृत्त, भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनका मुंह, उनमें से 2 का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, 2 का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, तो एक सी है। देखिए भी सी के बाएं को दूसरा है। देखिए उसमें लिख रहा है कि 3 बैठे हैं, उसमें से 2 का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, तो हम सी को एक मान लें कि इसका केंद्र की ओर मुंह नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़िए, तो दूसरा है यू ए के दाएं को दूसरा है, यू ए के दाएं को दूसरा है, यू जो है ए के दाएं को दूसरा है, यू ए के दाएं। देखिए अब ए को हम यहाँ रख देते हैं, ए यहाँ बैठ गया, देखिए ए यहाँ बैठ गया, इसका मुंह अंदर की ओर है, ए यू के दाएं, तो दाएं देखिए इसका दाएं दूसरा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यू ए के दाएं, तो एक दूसरा है, तो यू को यहाँ रख दिए, यू का मुंह भी अंदर की ओर है, इसका मुंह भी अंदर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है। अब देखिए उसके बाद देखिए बी टी के दाएं को तीसरा है। देखिए बी को हम यहाँ रखते हैं तो टी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 तीसरा दे, तो बी का मुंह किधर होगा, बी का मुंह आप ही बताइए किधर होगा, बी का मुंह बाहर होगा, क्योंकि देखिए उसमें सी का मुंह बाहर है, इसमें बी का मुंह बाहर होगा, क्योंकि 3 ही है, 3 में से 2 का मुंह बाहर है, तो बी का मुंह क्या होगा, तो बी का मुंह क्या होगा, बी का मुंह बाहर होगा। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 बैठ गए, 6 बैठ गए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन केंद्र भी मुख नहीं है, यानी केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठा है, तो बी सी, यानी पहला का करेक्ट आंसर होगा बी सी। अब उसके बाद देखिए बी के संबंध में टी का स्थान क्या है, बी के संबंध में, देखिए बी के संबंध में टी का स्थान कौन सा है, 1 2 3 दाएं से तीसरा है, 1 2 3 बाएं से तीसरा है, दोनों तरफ से तीसरा है, तो लिख सकते हैं दाएं या बाएं से तीसरा लिख सकते हैं, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। अब देखिए बाएं से भी तीसरा है, दाएं से भी तीसरा है, जो ऑप्शन दिया है वही सही होगा, और बाएं से तीसरा लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़िए, सी के संबंध में भी का स्थान क्या है, सी के संबंध में, देखिए सी के संबंध में भी का स्थान क्या है, सी के संबंध में भी का स्थान सी के बाएं दूसरा है, यानी बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं, ए के बाएं 1 2 3 यानी सी है। उसके बाद देखिए टी किन के बीच बैठा है, टी बैठा है यू और ए के बीच, यू एंड ए के बीच। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो चलिए इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखिए एल और आई के बीच में पी है, एल और आई के बीच में पी है, तो आप देखिए आप इसमें स्वतंत्र है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यानी एल और आई के बीच में पी है, एल आई के बीच में पी है, आई यहाँ पर रख सकते हैं, पी को यहाँ पर हम रख सकते हैं, एल आई के बीच में पी है। अब उसके बाद है डी के बाद एन बैठा है, डी एन के बगल में एल है, एन के बगल में एल है, एन के बगल में ए, देखिए एन के बगल में एल है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए डी के बाद में एन बैठा है, डी के बाद में एन बैठा है, यानी डी के बाद में एन बैठा है, तो डी को हम यहाँ रख सकते हैं, डी के बाद में एन बैठा है, डी के बाद एन बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर, देखिए तो बाईं ओर डी बैठा है, तो बाईं ओर हो गया। उसके बाद तथा आई के बाद टी है, आई के बाद टी है,
तो टी यहाँ पर होगा। देखिए बन गया, ये अंतिम छोर पर है, टी इधर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य में कौन सा विद्यार्थी बैठे हैं, मध्य में, यानी मध्य में कौन सा विद्यार्थी बैठे हैं, मध्य में कौन सा विद्यार्थी बैठे हैं। देखिए तो 2 हो गए, यहाँ पर 2 आंसर होगा। डी एन इधर, आई यानी एल पी होगा, एल और पी बैठे हैं, एल और पी। अब उसके बाद देखिए दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, दाईं ओर से, देखिए दाईं से इधर से, तो दाईं से इधर होगा तो 1 2 3 4, दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो क्या होगा, एल होगा, यानी एल इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर टी बैठा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा यही। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्त घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी 8 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए एक केंद्र बना लेंगे, एक यानी केंद्र नहीं, एक क्या बनाएंगे, गोला, एक गोला बना लिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। ये गोला सही नहीं है, ऑफ से बना लेते। देखिए दोस्तों एक गोला बना लेंगे, एक गोला बनाएंगे। अब चलिए अब क्वेश्चन बनाएंगे। बी जी और डी के बीच में बैठा है, बी क्या है आप बताइए, कि बी जी और डी के बीच में बैठा है, बी, तो बी को हम यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ बैठा देंगे जी और डी के बीच में। चलिए आगे बढ़िए। एच बी के बाईं और तीसरा है, एच जो है एच बी के बाईं और तीसरा है, 1 2 3। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8, यानी यहाँ पर एक कोई बैठेगा, यहाँ बैठेगा। देखिए 8। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एच बी के बाईं और तीसरा है, एच जो है बी के बाईं और तीसरा है। देखिए तो 1 2 तीसरा, एच यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा है, ठीक है, तीसरा है, एवं ए के दाईं और दूसरा स्थान पर है, यानी बोल रहा है कि ए के दाईं और दूसरा स्थान पर है, ए के दाईं और दूसरा। देखिए ए को हम यहाँ रख देते हैं दाईं ओर, 1 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में है, सी जो है सी ए और जी के बीच में है, सी, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए बी और ई एक दूसरे के आमने सामने है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए ना, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, देखिए बी ई नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या बचा है, ई यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, ABCDE F बचा है, यानी F होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी के बाईं और तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर 1 2 3 F है। उसके बाद देखिए ए किन के बीच में बैठा है, ए किन के बीच में बैठा है, सी और F के बीच में। उसके बाद देखिए बी के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है, बी के दाएं 1 2 3 ए है, यानी आंसर हमारा हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति ABCDEF असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है, F D के बाईं ओर, तो बताए कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति A और E के बीच में होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, असमान क्रम में खड़े हैं, यानी ये कोई जोड़ी नहीं है कि वृत्त में जैसे कंटिन्यू खड़े हैं, यानी ABCD लाइन से मैंने असमान है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए एक वृत्त बोल रहा है, तो एक वृत्त बना लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, B F और C के बीच में है, B जो है F और C के बीच में है, FC, B F और C के बीच में है। देखिए दोस्तों उसके बाद क्या कह रहा है, A E और D के बीच में है, A जो है, देखिए बोल रहा है कि A बोला है A E और D के बीच में है, तो A को हम यहाँ रख देते हैं, E को यहाँ रख देंगे और D को यहाँ रख देंगे। D के बीच में है, F D के बाईं ओर है, क्या बोल रहा है, F जो है
डी के बाईं ओर है, देखिए तो डी ये है, ए है, ई है, डी के बाईं ओर क्या बोला है, डी के बाईं ओर एफ है, तो एफ को तो हमने यहाँ पर लिखा है यानी गलत है, यानी ये एफ यहाँ नहीं रहेगा, एफ यहाँ जाएगा और सी यहाँ जाएगा। इसीलिए हम बोले कि जैसे कि कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। इसीलिए जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसी प्रकार देखिए एफ डी के बाईं ओर है, देखिए तो एफ डी के बाईं ओर है, ठीक है यहाँ तक। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है, ए और एफ के बीच में डी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी ए और एफ के बीच में कौन सा व्यक्ति है, डी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो दोस्तों ये थे सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुछ एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ आने वाले एग्जाम को देखकर क्वेश्चन बनाया गया था। तो हम सभी साथियों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बात हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हैं, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास आप पढ़ते हैं, अगर आप खुद का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम सभी साथियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों से हम कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, आप कहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़िए, सभी मास्टर अच्छे पढ़ाते हैं। पर देखिए एक बात हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे, आप कहीं पर भी पढ़िए, चाहे दुनिया का नंबर 1 टीचर हो या कोई भी टीचर हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अधिक से अधिक। और एक बात हम सभी लोग से कहते हैं कि कोई भी चैप्टर आपको मजबूत बनाना है तो उस चैप्टर का इतना ना सवाल बनाइए कि सवाल कम पड़ जाए आपके बनाने के लिए। जिन भी साथियों को अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और आपको लग रहा है कि क्लास से हमने कुछ सीखा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और सारे दोस्त का हेल्प हो सके। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।